जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं वो रशिया समेत ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों के लिए काफी बुरी खबर है। वहीं इसके जरिए भारत अपने लिए एनर्जी सेक्टर में ऐसा कदम बढ़ा चुका है जिसके बाद इंपोर्ट की बात तो छोड़िए, भारत का नाम बड़े एनर्जी सप्लायर्स में गिना जाएगा। और हाँ, देश का पहला घरेलू तौर पर डेवलप्ड इलेक्ट्रोलाइजर अब एक्सपोर्ट होने के लिए तैयार है और भारत पहली बार इलेक्ट्रोलाइजर्स का एक्सपोर्ट करके इतिहास रचने जा रहा है। ये आज की दूसरी खबर है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। लेकिन हम आपसे आज ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो 2020 से अब तक इलेक्ट्रोलाइजर, सोलर या लिथियम सेल के प्रोडक्शन से भी काफी बड़ी खबर आ चुकी है और वो ये कि भारत अब रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में केवल घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंडेंट नहीं रहने वाला। इसका मतलब ये है कि फॉरेन कंपनीज द्वारा भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने के अलावा भारत अब अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजीज के मास प्रोडक्शन को लेकर एक बड़ा कदम बढ़ा चुका है। रशिया तब तक ऑटोमोबाइल और फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहा जब तक यूरोपियन कंपनीज रशिया में मौजूद रही। आज रशिया इन दोनों सेक्टर्स को लेकर एक नेट इंपोर्टर बन चुका है क्योंकि यूरोपियन कंपनीज अपना पूरा बिजनेस रशिया से खींच चुकी है। भारत ऐसी गलती नहीं करना चाहता, स्पेशली एनर्जी और किसी वजह से ये खबर हमारे सामने नहीं आ पाई। खैर, ये ऑर्डर जितना बड़ा है उतनी ही कम जानकारी इसको लेकर सामने आई है। सीएनबीसी के इस आर्टिकल के मुताबिक मुंबई बेस्ड वेल्सपन कॉर्पोरेशन को मिडिल ईस्ट के किसी देश से LSAW पाइप्स का एक खास सेक्टर में जहां हम पूरे तरीके से इंपोर्ट पर निर्भर हैं। मेन खबर ये है कि भारत की मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक नेशनल मिशन को लॉन्च कर दिया है जिसके अंतर्गत पावर सेक्टर में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को न केवल इंडिजिनियसली डेवलप किया जाएगा बल्कि इंडिजिनियस और लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज से मास प्रोड्यूस भी किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रोलाइजर्स, फ्यूल सेल्स, एनर्जी स्टोरेज, जियोथर्मल एनर्जी और सॉलिड स्टेट रेफ्रिजरेशन कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनको बाहर के देशों में डेवलप करने के बाद भारत में प्रोड्यूस किया जाता है। अब क्योंकि इन टेक्नोलॉजीज के ब्लूप्रिंट्स मोस्टली वेस्टर्न देशों के पास है, इसलिए इन टेक्नोलॉजीज की एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही भारत के पास मौजूद है। लेकिन इस नए नेशनल मिशन के जरिए अब इन सभी टेक्नोलॉजीज को स्क्रैच से भारत में डेवलप किया जाएगा। इस नेशनल मिशन का नाम है माहिर, मतलब मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च। इस मिशन के अंतर्गत बताई गई टेक्नोलॉजीज को मेन एनर्जी सोर्स की तरह आने वाले समय में भारत में इस्तेमाल किया जाएगा और यूरोपियन देशों की तरह ही ये टेक्नोलॉजीज भारतीय कंपनीज को ट्रांसफर की जाएंगी जो आगे चल के इन तकनीकों पे बेस्ड न केवल प्रोडक्शन करेंगी बल्कि एक्सपोर्ट भी करेंगी और इस तरह भारत अपनी एनर्जी डिमांड के लिए दूसरे देशों से पीछा छुड़ा पाएगा। ये मिशन 5 सालों के लिए प्लान किया गया है और 2028 तक इसे फुल स्केल पे प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया जाएगा। भारत में एनर्जी बता दें कि ग्रीनजो द्वारा डेवलप्ड एनायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर्स का प्रोडक्शन इस प्लांट में होगा और इस इलेक्ट्रोलाइजर का पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर इस भारतीय कंपनी को नेपाल से मिला है। कंपनी ऑफिशियल्स के मुताबिक इनके पास ऑलरेडी 1100 करोड़ रुपए के ऑर्डर मौजूद हैं और इनके कस्टमर्स में गेल, NTPC, IOC और BPCL जैसे कस्टमर्स का नाम शामिल है। अब कमाल की बात सुनिए, करंटली इस तरह के इलेक्ट्रोलाइजर्स को 16 से 17 करोड़ रुपए देकर करना पड़ता है। वहीं भारत में डेवलप्ड इलेक्ट्रोलाइजर्स 12 से 13 करोड़ रुपए में डिलीवर किए जा सकते हैं। 2030 तक भारत के इलेक्ट्रोलाइजर मार्केट की वैल्यू करीबन $19 बिलियन तक आंकी गई है और इस क्षेत्र में ग्रीनजो पहला कदम बढ़ा चुकी है। ये डिमांड 10% की दर से हर साल बढ़ रही है और इसी को देखते हुए ये ऐतिहासिक कदम बढ़ाया गया है। वैसे आपको बता दें कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड भारत के पहले इलेक्ट्रोलाइजर का प्रोडक्शन अब शुरू होने वाला है। इसके अलावा देश के इस इलेक्ट्रोलाइजर का पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर भी एक प्राइवेट कंपनी को मिल चुका है। ग्रीनजो एनर्जी मार्च 2024 से अपने द्वारा डेवलप इलेक्ट्रोलाइजर का प्रोडक्शन सनन की फैसिलिटी में शुरू कर देगी। गुजरात में इस नई फैक्ट्री के लिए पहले फेज में 100 करोड़ रुपए निवेश किए जा चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइजर्स 1 मेगावाट से लेकर 5 मेगावाट की कैपेसिटी के होंगे और इस पे और रिसर्च करने के लिए ग्रीनजो कुछ और बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ हाथ मिला चुकी है। बाकी अगर ये दोनों खबरें आपका दिन बना चुकी हैं तो कमेंट सेक्शन में MIA लिखने के बाद वीडियो को लाइक या डिसलाइक के बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद।